जय हिंद दोस्तों, आज की ये सुबह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस ट्रेन के ऊपर है। तो दोस्तों आज हम लोग एक साथ ट्रैवल करने वाले हैं नई दिल्ली से हबीबगंज के बीच में चलने वाली हमारी भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि भारत की सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस है और ये भी कह सकते हैं आप कि भारत की सबसे तेज़ शताब्दी एक्सप्रेस है। इस जर्नी को शुरू करने के लिए मैं आ चुका हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आज हम लोग इस जर्नी को भोपाल तक पूरा करेंगे। मैं निकल रहा हूँ बैंगलोर तक, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को रिव्यू देने के लिए क्यों ना इस ट्रेन में भोपाल तक ट्रैवल किया जाए और उसके आगे मैं एक और ट्रेन लेके बैंगलोर तक जाऊँगा। तो ये रहा हमारा भारत का झंडा और सामने है सजा हुआ नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन और ये उसकी पार्किंग स्पेस। बस तो जर्नी अब यहाँ शुरू होने वाली है। चलिए चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी भोपाल शताब्दी जाएगी और उसमें एक यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुका हूँ और यहीं से चलती है हमारी भोपाल शताब्दी। और हमेशा से मैं इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहता था, मतलब जब से मैंने अच्छे से बोर्ड संभाला है। उसके रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक भारत की जो सबसे पहली शताब्दी है, जब गतिमान नहीं चलती थी तब से मैं इस ट्रेन को देख रहा हूँ और ये ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में चलती आ रही है। खैर गतिमान 160 चलती है और एक नई ट्रेन है और ये पुराने ज़माने से चली आ रही है और 150 की रफ्तार को छूती है। तो अब तक ट्रेन नहीं लगी है, जैसे ही लगती है आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों ये जो यात्रा है मैंने फरवरी 2020 में की थी, भारत में लॉकडाउन लगने के काफ़ी पहले। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस जर्नी को पूरा एंड तक देखें और इन्जॉय ज़रूर कीजिए। ट्रेन यहाँ लगा दी जा चुकी है। चलिए इंटीरियर आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा है, क्योंकि उसके बाद ट्रेन घूमने लग जाएगी और भीड़ हो जाएगी। वैसे 30 शताब्दी है तो आप देख सकते हैं इस पेंटिंग है, लेकिन अब बारी है एग्जीक्यूटिव क्लास में हम यात्रा करें तो उसकी सीटें वगैरह को मैं आपको डिटेल में दिखा दूँ एक बार। तो कुछ ऐसा हाल है सीट्स का। पुशबैक वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है और देख सकते हैं कि हेडरेस्ट भी दिया गया है। जो नेक है उसे आप यहाँ पे रेस्ट पे लगा सकते हैं, नेक आराम से यहाँ पर रेस्ट मोड में आ सकती है और पुशबैक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है ट्रेन में। तो दोस्तों पुशबैक वगैरह बहुत ही अच्छा दिया हुआ है ट्रेन में। चलिए देखते हैं कैसे है। आराम से इसमें एक आदमी रिलैक्स होकर के सो सकता है पूरी जर्नी के लिए, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इससे पहले हम लोगों ने कई बार बहुत सारी शताब्दी ट्रेन में एसी चेयर कार में यात्रा की है, राजधानी के फर्स्ट एसी में ट्रैवल किया है, और आज ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी शताब्दी ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा का। तो अभी चलने यहाँ से। और अगर वैसे बाकी फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो आप लेग स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मतलब पूरे पैर मैंने फैला रखे हैं फिर भी, और यहाँ पे लेग रेस्ट दिया हुआ है।
बॉटल होल्डर है और खाना पीना खाने के लिए टेबल दी गई है यहाँ पे साथ में, और चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए हुए हैं, फ़ोन चार्ज करने के लिए रीडिंग लैम्प दिए हुए हैं। कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए। खैर अभी जर्नी यहाँ से शुरू होने वाली है, चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। दोस्तों हमारे पीछे आ चुकी है पंजाब मेल, जो कि फिरोजपुर से मुंबई के बीच में चलती है, और देखते हैं इसका ओवरटेक कहाँ पे होता है। ये हमसे 1 घंटा पहले जा रही है, अभी समय हो रहा है 5:05 और इसके यहाँ चलने का समय हो चुका है, और हमारी ट्रेन 6 बजे यहाँ चलेगी। और आप लोगों को पता चलेगा इसका ओवरटेक कहाँ पे होता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसका ओवरटेक मिस ना हो, क्योंकि जब हम किसी जर्नी में होते हैं तो लगातार ट्रेनें ओवरटेक हो रही होती हैं, और ऐसे में अगर हम थोड़ी देर के लिए भी हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है ना कोई ओवरटेक मिस हो जाता है। दोस्तों एग्जैक्टली 6 बजे हमें स्टार्टर सिग्नल मिल चुका है, और हमारी यात्रा अब शुरू होती है नई दिल्ली हबीबगंज भोपाल शताब्दी में। चलो स्टार्टर सिग्नल हमें मिल चुका है और हम लोग प्रोसीड के लिए अब तैयार हैं। किसी भी समय हॉकिंग होने वाली है, कहने वाला था, और ये हो चुकी है। तो चलिए इस यात्रा को अब शुरू करते हैं। दोस्तों यात्रा शुरू करने के कुछ ही समय बाद हमें एक ड्रिंक दी गई, लेमन जूस, और साथ में हमें पानी की छोटी बोतल 1/2 लीटर की बोतल भी दी गई। और बाकी भी आप पानी ज़रूरत पड़ने पर ट्रेन में मांग सकते हैं टेंडर से। जैसे ही ट्रेन चलती है लगभग 6:30 के आसपास आपको सर्व कर दिया जाता है टी भी। आप देख सकते हैं गर्म पानी हमें दिया गया है कप में, साथ में चाय बनाने की सामग्री दी गई है, जैसे चीनी, इसमें है ये टी बैग, और ये रहा मिल्क पाउडर। साथ में बिस्किट भी दिया हुआ है ताकि आप इसे इंजॉय कर सकें। और इसमें शताब्दी एक्सप्रेस में केटरिंग मील्स ऑन व्हील्स द्वारा है। तो आज तक जो मेरा मील्स ऑन व्हील्स का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। पहले बेंगलोर राजधानी में भी मील्स ऑन व्हील्स हुआ करता था, तभी भी सर्विस बहुत अच्छी थी। तो चलिए मैं एंजॉय करता हूँ इस ट्रिप को, और आप लोग से जल्द ही मिलता हूँ। भोपाल शताब्दी अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिए हैं और 140 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, और उम्मीद है कि दिल्ली से मथुरा तक ये 150 तक जाएगी, क्योंकि इसको 150 की परमिशन यहाँ मिली हुई है, और आगरा तक भी चल सकती है ट्रेन। देखते हैं कैसा रहता है रन, और 150 हमें आज देखने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि फॉग बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मुझे डाउट है।
वरना जो 150 चलती है, पर आज इतना ज़्यादा फॉग है कि सामने वाले आपको पेड़ वगैरह भी नहीं दिख पा रहे होंगे। तो ट्रेन ने वापस से स्लो डाउन कर लिया है, देखते हैं क्या रीज़न है और चल रही है। दोस्तों भयंकर कोहरे के कारण ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर नहीं जा पा रही है और 120 भी बहुत कम जा रही है। आप देख सकते हैं रफ्तार कैसे चल रही है इस यात्रा में, बहुत धीरे धीरे चल रही है ट्रेन और हो सकता है हमें डीले देखने को मिले। और ट्रेन अभी शुलाका पार कर रही है, ये एक आप कह सकते हैं गांव का एरिया है, इसलिए फिर भी काफ़ी विजिबिलिटी है। पर जैसी ट्रेन आगे बढ़ती है और थोड़ा घने जंगलों या घने एरिया से गुजरती है तो काफ़ी कोहरा देखने को मिलता है। तो इसलिए सिग्नलिंग का इशू आ रहा है शायद, लोको पायलट को सिग्नल देखने में दिक्कत हो रही हो, क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है हमें आज थोड़ा बहुत डीले देखने को मिले इस जगह में और अभी शायद लेकिन मुंबई राजधानी से क्रॉसिंग भी देखने को मिले। भोपाल शताब्दी के टॉयलेट हाउस की क्लीननेस की, तो ये आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास का वॉशरूम है। अब आप लोग इसे रेटिंग देंगे, मैं नहीं रेटिंग दूंगा। मैं आप लोग से जानना चाहूँगा आप सिर्फ 10 में कितनी रेटिंग देना चाहोगे। आप लोग तो मेरे वीडियो हमेशा से देख ही रहे हो तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी रेटिंग दूंगा इतनी क्लीननेस को। तो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। और राजधानी और मुंबई राजधानी की क्रॉसिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दोनों चीज़ें मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आप लोगों से। चलिए देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स, हॉट मिल्क, केला, ब्राउन ब्रेड, शुगर और यहाँ पे है टोमेटो सॉस और फ्रूट जैम, साथ में बटर भी और खाने पीने के लिए स्पून। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे अभी सर्व कर दिया जा चुकी हैं और इसके बाद आएगा मेन ब्रेकफास्ट भी। तो वहाँ पे आपसे मिलता हूँ और एक साथ बात करते हैं रिव्यू की। फिलहाल चलिए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को और हमारे सूर्यदेव बाहर आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट करते करते ट्रेन ने 145 की रफ्तार को तो छू ही लिया है। बस 5 किलोमीटर की रफ्तार और बची है, अगर वो भी छू ले तो मज़ा ही आ जाए। 150 का जो नाम सुना है वो भी हो जाए। खैर 145 में भी संतुष्ट है काफ़ी, खाना भी बहुत अच्छा है, काफ़ी फ्रेश है। तो 150 तो बनता है, देखते हैं पहुँच पाती है कि नहीं। ट्रेनों की एंट्री हो रही है, प्लेटफॉर्म 2 और 3 दोनों में ही ट्रेनों की एंट्री है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है चंडीगढ़ कोचुवेली, कोचुवेली से चंडीगढ़ जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस।
ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मथुरा जंक्शन के पहुंच रही है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ग्वालियर के रास्ते आती है और गाज़ियाबाद मेरठ सिटी के रास्ते अमृतसर तक जाती है। बस 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमें मथुरा जंक्शन से भी डिपार्चर का सिग्नल दे चुका है। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा जंक्शन। यहाँ से आपको 2 तरह की लाइनें देखने को मिलती है। एक जाती है भरतपुर तरफ और दूसरी आपको मथुरा से कांसगंज तरफ लेकर के जाती है। और इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस भी काफ़ी हद तक अब स्टेशन पार कर ही चुकी है। अराइवल उसका हो चुका है प्रॉपरली। चलते हैं ट्रेन के अंदर और एंजॉय करते हैं इस जर्नी को, कंटिन्यू करते हैं। आप देखते हैं आगरा के हम कब तक पहुँचते हैं। मात्र वैसे 30 मिनट का रन होना चाहिए यहाँ से। देखते हैं वैसे कब तक पहुँचते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए फूड की रेटिंग की तो इसे मैं 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगा। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तो रेडीमेड थी, लेकिन जो कटलेट और हमें फ्रेंच फ्राइज़ और पीस सर्व किए गए थे जो कि बॉइल्ड थे, उसमें अगर मैं अपनी बाकी ट्रेन जर्नी से कंपेयर करूँ तो उसे 5 रेटिंग भी शायद ज़्यादा ही होगी। स्वाद नहीं था कुछ और कच्चा था, मतलब अंदर से वो पक नहीं पाया था जैसे। और हम लोग चल चुके हैं फ़िलहाल मथुरा जंक्शन से। मज़ा तो नहीं आया, देखते हैं आगे कुछ खास होता है कि नहीं। राजधानी गैंग से हमारी क्रॉसिंग होगी। राजधानी गैंग मतलब जो सिकंदराबाद राजधानी, बिलासपुर राजधानी, ऐसी जो राजधानी ट्रेन्स हैं उनसे क्रॉसिंग होगी, पर वो होगी उस तरफ, तो पता नहीं वो मिल पाएगी नहीं। बाकी मथुरा जंक्शन की बात की जाए तो मथुरा जंक्शन से आपको कासगंज की ओर रूट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वहाँ जा सकते हैं, भरतपुर तरफ जा सकते हैं। और तीसरी जो मेन चीज़ है, आप इस रूट से कोटा लाइन की ओर जा सकते हैं। जो दिल्ली से कोटा रूट की जो तेज़ गाड़ियाँ जैसे मुंबई राजधानी, जनशताब्दी, ये सारी ट्रेनें मथुरा से अलग हो जाती हैं। राइट साइड वाला जो रूट है उसे ले लेती हैं और ये पहुँचती हैं कोटा तक। हाँ ले लीजिए। तो कुल मिला के कुछ ऐसा हाल है। बाहर अभी भी फॉग है और अभी 7:45 हो रहे हैं। फॉग का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। वैसे तो हमारा मथुरा में अराइवल 7:25 का था, पर थोड़ा डिले वगैरह फॉग के कारण होता रहा है। आगे भी डिले चलता रहेगा, देखते हैं कवर कर पाती है कि नहीं और कब तक पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन पे। फाइनली आगरा पहुंचने से पहले हमने 150 की रफ्तार को टच कर ही लिया। 150 से 145 के बीच में ट्रेन लगातार चल रही है अभी नॉन स्टॉप। और आगरा काफ़ी पास बचा है, अब देखते हैं कब तक पहुंच पाती है ट्रेन। मज़ा आ गया, मतलब 150 को देखने का काफ़ी देर से इंतज़ार था और मथुरा के बाद ट्रेन ने 150 की स्पीड को अब टच कर दिया है।
कोच में लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है और 2+2 की सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे दी गई है। आगरा फॉरेन टूरिस्ट के लिए फेमस है क्योंकि आगरा में आते हैं, आगरा में ताजमहल फेमस है, जिसके लिए यहाँ फॉरेन टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे यात्री यहाँ से सवार हो रहे हैं। 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है ट्रेन का, उसके बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे आगे करने के लिए। तो चलिए अपनी सीट तक पहुँचते हैं कि ये यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था तो ऐसे में भारत के सभी राज्यों को एक साथ जोड़ने की बहुत आवश्यकता थी। दक्षिण भारत को उत्तर से जोड़ने के लिए कई सारी ट्रेनों का उद्घाटन हुआ, जैसे कर्नाटक एक्सप्रेस हो गई, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस हो गई, तमिलनाडु एक्सप्रेस हो गई और भी बहुत सारी ट्रेनें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। पर एक समय आन पड़ा जब इंटरसिटी ट्रेन्स की आवश्यकता थी जो कि हाई स्पीड हो। ऐसे में 1988 में चलाई गई हमारी भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। इसको जब शुरू किया गया था तब ये दिल्ली से ग्वालियर के बीच में चला करती थी। इसका नाम शताब्दी क्यों पड़ा, इसके पीछे रीज़न ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100th बर्थडे पे यानी शताब्दी, इसीलिए इसका नाम पड़ा। शत मतलब 100 और इसीलिए शताब्दी नाम इसका रखा गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100th बर्थडे 14 नवंबर को इसका इनाग्रेशन हुआ दिल्ली से ग्वालियर के बीच में। समय चलता गया और 1 साल बाद इस ट्रेन को झांसी तक एक्सटेंड कर दिया गया और धीरे धीरे देखते देखते ट्रेन अब भोपाल फिर हबीबगंज तक एक्सटेंड हो चुकी है। ट्रेन की रेगुलर सर्विस हर दिन सर्विस चली आ रही है और बहुत ही अच्छी पैटर्नाइज रहती है, ट्रेन भर के चलती है। और दिल्ली आगरा रूट में, आगरा झांसी रूट में, झांसी ग्वालियर रूट में सभी को अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। टूरिस्ट का अट्रैक्शन रहती है ट्रेन। माधवराव सिंधिया जी की सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा फैसला था इस ट्रेन को चलाने का। तो जब से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें इंट्रोड्यूस हुई हैं, ये थी हमारी भारत की सबसे पहली शताब्दी और आज भी ये भारत की सबसे तेज़ शताब्दी है जो 150 किलोमीटर की रफ्तार को अपनी यात्रा के दौरान टच करती है। और हम लोग अब चल चुके हैं आगरा कैंट से। बस दोस्तों, आपसे कुछ ही समय में हम लोग धौलपुर पहुंचने वाले हैं, जहां ट्रेन का स्टॉप मात्र 2 मिनट का है। धौलपुर जंक्शन पहुंचने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं धौलपुर में अराइवल। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी रफ्तार में हमारी ट्रेन धौलपुर भी पहुंच चुकी है। यहाँ धीरे धीरे हो रही है। यहाँ ट्रेन 8:42 पे पहुंचती है और केवल 1 मिनट का स्टॉप है। आप सामने देख सकते हैं नैरो गेज ट्रेन के रेक्स भी खड़े हुए हैं। किसी ज़माने में यहाँ से भी नैरो गेज की ट्रेनों की सुविधा हुआ करती थी, इसलिए इसे धौलपुर जंक्शन कहा जाता है। फिलहाल ये सेवाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं और हमारी भोपाल शताब्दी धौलपुर पहुँच चुकी है। दोस्तों, ये जो चंबल के बीहड़ इलाके हैं, इनकी अलग ही खूबसूरती है। मिट्टी के आप टीले देख सकते हैं दूर दूर तक और मुझे लगता है ये तीसरी लाइन का कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे चल रहा है। अगर किसी के पास इस बारे में कोई अपडेट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वैसे आप देख सकते हैं दूर तक कैसे ये टीले मिट्टी के बने हुए हैं और एक ज़माने में ये डाकुओं का अड्डा हुआ करता था। चंबल के डाकू पूरे भारत में मशहूर थे और कई बार ट्रेनों को यहाँ पर लूटा भी गया है। फिलहाल हम लोग अब चंबल नदी को पार करने वाले हैं।
चंबल नदी का हाई स्पीड स्किप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं मुरैना 16 मिनट की देरी से। 9:02 में यहाँ पे अराइवल है, 9:18 हो रहा है और मुरैना हम लोग पहुँच चुके हैं। दोस्तों मुझे जो ग्वालियर में सबसे सुंदर चीज़ लगती है वो है यहाँ की शान, श्योपुर कलान तक चलने वाली नैरो गेज ट्रेन, जो कि ग्वालियर से श्योपुर कलान तक चलती है और साथ में कई नैरो गेज ट्रेनें ग्वालियर से सबलगढ़ के बीच में भी चलती हैं। तो इस ट्रेन में मैंने यात्रा की थी, बहुत ही रोमांचक सफ़र था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस सफ़र को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलिए शुरू करते हैं आगे की जर्नी को। भोपाल शताब्दी में अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों वहाँ पे कुछ रेक्स खड़े हुए हैं श्योपुर कलान की ओर जाने वाली नैरो गेज ट्रेन की, आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे वो कोचेस। और बस हम लोग ग्वालियर से चल चुके हैं, चलते हैं दूसरी ओर, आपको ग्वालियर का कर्व दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है, काफ़ी लंबा हो गया है। आने वाले पार्ट्स में ज़रूर आपसे मिलूंगा। आने वाले हिस्से में आप देखेंगे ग्वालियर से लेकर भोपाल तक की पूरी जर्नी, जिसमें हम लोग झांसी अराइवल, झांसी से डिपार्चर, वहाँ के इलेक्ट्रिक लोको शेड, डीजल लोको शेड, बिना स्किप, साथ में ललितपुर में अराइवल, वहाँ पे व्लॉग, साथ में भोपाल जंक्शन को, हबीबगंज जंक्शन को, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। और मेन हाईलाइट रहेगी दतिया का कर्व, और जो दतिया का जो बहुत ही सुंदर सा सेक्शन आता है वो। मिलते हैं जल्दी आने वाले वीडियोज़ में, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग दोस्तों अपना। इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेन गुरु मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी मैं आने वाली जर्नीज़ की अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।